अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। तो हमारा चैप्टर 4 जो है कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो ईमेल और डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब उसका जो है लास्ट टॉपिक था। ठीक है, उसके बाद आज हम शुरू करेंगे कंप्यूटर एप्लीकेशन, आपकी वही बुक। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 शुरू करेंगे, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको आप डॉस भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये डॉस आप लोग प्रैक्टिकल में जो है पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो आपने उसमें कुछ कमांड्स यूज़ की थी। तो ये कमांड की कैटेगरी है। ठीक है, वो कौन सी कैटेगरी है वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी कैटेगरी है। और डॉस बेसिकली होता क्या है, ठीक है, इसको भी हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। डॉस डॉस स्टैंड फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये स्टैंड फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, जैसा कि आपके पास दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ है, यूनिक्स है, लिनक्स है, यूबंटू है, और उसके बाद आपके पास ये जो आपके क्या कहते हैं एप्पल के पीसीज है, मैक, उनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आईओएस है जो उनका, एप्पल वालों का। ठीक है, ये डिफरेंट तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी तरह से ये डॉस भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि पहले जब विंडोज़ वगैरह नहीं थे तो ये यूज़ होता था, लेकिन ये आज भी हमारे पीसीज में विंडोज़ में यूज़ होता है। अच्छा, इट इज़ अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। अब ये कंप्यूटर सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम मतलब इसमें काफ़ी सारे प्रोग्राम हैं। ठीक है, उनके सेट्स हैं, जिस तरह के दूसरे नॉर्मली ऑपरेटिंग सिस्टम में होते हैं। ठीक है, प्रोग्राम है मतलब कि उसमें काम करने की जो है डिफरेंट जो कमांड्स हैं जिनके थ्रू आप काम ले सकते हो। ठीक है, इस तरह के सेट्स हैं। द फंक्शन ऑफ डॉस आर टू मैनेज डिस्क फाइल। ठीक है, अब डॉस का, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिकली फंक्शन क्या है कि वो डिस्क को और फाइल को मैनेज करता है, और इनका एलोकेशन सिस्टम इसको भी मैनेज करता है। ठीक है, अच्छा ये इसका डॉस का जो है फंक्शन है। डॉस वाज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज बाय आईबीएम कंपैटिबल कंप्यूटर। ठीक है, अच्छा आईबीएम एक कंपनी है, कंपैटिबल एक बेसिकली कंप्यूटर है, कंप्यूटर का नाम था, जैसे लैपटॉप है। ठीक है, इस तरह का एक कंप्यूटर का नाम था कंपैटिबल कंप्यूटर। फर्स्ट जो है डॉस उसमें यूज हुआ था, कंपैटिबल कंप्यूटर में, आईबीएम कंपनी ने बनाया था। ठीक है, डॉस यूज अ कमांड लाइन और टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस ऑफ CUI, कमांड यूजर इंटरफेस। अब कहता है कि डॉस यूज किस तरह करता है। डॉस कमांड यूज करता है, कमांड की लाइंस यूज करता है जो कि टेक्स्ट बेस्ड पे होती है। ठीक है, अब ये इंटरफेस इसका कौन सा है, कमांड यूजर इंटरफेस। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ठीक है, अच्छा ये देखें, एक आजकल जो हम यूज कर रहे हैं वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब जो एक बंदा है, अगर वो कमांड, अगर उसको एक डॉस चला के दे दिया जाए, उसको कहा जाए कि एक प्रोग्राम ओपन करो, जब तक उसे ओपन की कमांड नहीं पता होगी तो वो तब तक ओपन नहीं कर सकेगा। लेकिन अगर मैं किसी के सामने भी ये लैपटॉप ऑन करके रख दूं, ठीक है, और उसको कहूं कि यार यहाँ पे जो है अपना ये आप माय कंप्यूटर ओपन कर दें। ठीक है, अच्छा आपको कमांड नहीं भी पता तो ये देखिए इमेजेस बनी है, आइकन बने हुए हैं। ठीक है, आपको पता है ये सामने माय कंप्यूटर पड़ा है। ठीक है, तो आप इसको ओपन कर सकते हैं इजीली। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपको ये भी पता है कि ये जो सिस्टम है, ये जो गूगल क्रोम है, ये नेट चलाने के लिए है। ठीक है, इस तरह से ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। ठीक है, मतलब कि इमेजेस आपको खुद ब खुद बता रही हैं, ये खुद ब खुद आपको सिखा रही हैं कि मुझे इस तरह से चलाओ। लेकिन इसमें ऐसा नहीं था, ये कमांड यूजर इंटरफेस था। कमांड यूजर इंटरफेस मतलब कि इसको कमांड दोगे तो ये कोई काम करेगा, अदरवाइज अगर गलत कमांड भी दे दी तो ये काम नहीं करेगा। अच्छा, कमांड ये है कि जो आप लिखोगे, यूजर, यूजर मीन्स आप, इंटरफेस ये है कि ये जो पूरा पीसी जो है आपके सामने ये एक इंटरफेस है। ठीक है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये किस चीज का है, ये पीपीटी मतलब पावर पॉइंट का इंटरफेस है। ठीक है, और देखें ये जो है आपके पास विंडो 8.1 का इंटरफेस है। इंटरफेस मतलब जो आपके सामने चीज हो, जो आपके, जिसको कहते हैं कि रूबरू जो भी चीज हो, उसको इंटरफेस कहा जाता है। ठीक है, अब ये बाय टाइपिंग अ सिंपल इंस्ट्रक्शन सच एज CLS। अब यहाँ CLS जो है क्लियर स्क्रीन की
जो है एक कमांड है, ठीक है। इस तरह से आप कहते हैं कि सिंपल इंस्ट्रक्शन आप इसमें टाइप कर सकते हैं, CLS, ये शॉर्ट फॉर्म में यूज होती हैं। यूजर कैन ब्राउज फाइल ऑन हार्ड ड्राइव, ओपन फाइल एंड रन प्रोग्राम। अब इन इंस्ट्रक्शन के थ्रू आप कोई भी फाइल ढूंढ भी सकते हो, सर्च भी कर सकते हो, और उसके अलावा ओपन भी कर सकते हो, और कोई ना कोई प्रोग्राम भी रन कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, डॉस प्रोवाइड्स फीचर्स एसेंशियल टू कंट्रोल हार्डवेयर। अच्छा, ये जो पॉइंट है ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा ही करते हैं, ठीक है, कि वो हार्डवेयर को भी कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली करता है यही है कि हार्डवेयर को कंट्रोल करता है ना। देखिए, अगर हार्डवेयर ही नहीं होगा तो फिर आप उसको कैसे कोई चीज़ उसमें रन कर सकेंगे, कैसे उसमें चला सकेंगे, ठीक है। अब आपको जाहिर है ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए कोई ना कोई हार्डवेयर चाहिए। जब वो इंस्टॉल हो जाएगा, जाहिर सी बात है उसको वो कंट्रोल करेगा, ठीक है। अच्छा, ये देखें, ये जो चार्ट है आपके सामने, यूजर्स, ठीक है। यूजर्स मीन्स आप लोग। ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ कोई भी हो सकता है, डॉस हो सकता है, यूनिक्स हो सकता है, लिनक्स हो सकता है, और विंडोज हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। तो बीच में होता है उसके बाद होता है हार्डवेयर, ठीक है। बीच में क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक रिलेशनशिप बनाता है किसके दरमियान, आपके और हार्डवेयर के दरमियान, ठीक है। वैसे अगर हार्डवेयर को आप अपनी कोई बात नहीं समझा सकते, ठीक है, अगर हार्डवेयर को आप कहोगे कि यार चल जाओ तो वो चलेगा नहीं। जब तक आप उसको ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू कोई ना कोई कमांड नहीं दोगे तब तक वो नहीं चलेगा, या उसमें कोई ना कोई प्रोग्राम नहीं चलेगा। अच्छा, DOS translate the command issued by user in the format that understandable by the computer and instruct to computer। अब देखो, कंप्यूटर मैंने आपको पिछले लेक्चर में चैप्टर 3 में बताया था कि कंप्यूटर को जो है आपके जो क्या लोग मशीन को जो है वो कोई जुबान समझ में नहीं आती, उसको नहीं पता ये D क्या है, ये O क्या है, या S क्या है, उसको इस बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है। उसको कौन सी जुबान समझ में आती है, उसको मशीन लैंग्वेज समझ में आती है, जो कि 0 और 1 पे बेस करती है, ठीक है। अच्छा, अब कह रहा है कि ये डॉस एक तरह का क्या करता है कि ये कमांड है, आप अपने तरीके से तो कमांड दे देते CLS, लेकिन ये डॉस उसको फर्दर ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को समझाता है, ठीक है। क्या समझाता है कि ये कमांड CLS की है, फर्दर वो बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट होके उसको जो है स्क्रीन को क्लियर करता है। अच्छा, अब इसके वर्जन्स कौन से हैं डॉस के, ठीक है। MS-DOS ये माइक्रोसॉफ्ट वालों ने ही बनाया था, ठीक है। फर्स्ट MS-DOS 1.0 से लेके ये इसके ईयर है 1981 से शुरू हुआ था। उसके बाद ये DOS आपकी बुक में जो है यहाँ एंड हुआ था, लिखे हुए हैं जो वर्जन MS-DOS 6.22 और ये 1994 तक। लेकिन असल में अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो इसके बाद भी जो है दूसरे वर्जन डॉस क्या है, लेकिन आपकी बुक में यहाँ तक लिखे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये डॉस काम किसके थ्रू करता है, कमांड के थ्रू। कमांड क्या होती है, अच्छा, एक कमांड इज अ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ